इससे पिछले लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लिए थे। अब हम 3.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मास? हमें फोर्स बता दी गई, एक्सेलरेशन बता दी गई, हमने मास फाइंड करना है। तो डाटा इसका लिख लेते हैं। फोर्स हमारे पास कितनी है? 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन दे दी गई हमें 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? मैस। हमने मैस फाइंड करना है। आई नो डैट, यू ऑल्सो नो डैट के सेकंड इक्वेशन न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है? F इक्वल्स टू ma। m फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन को डिवाइड कर देंगे। अब फोर्स 20 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 kg। हमारे पास मैस फाइंड हो चुका। 2.2 न्यूमेरिकल में वो ये कह रहा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मैस? अब हमें उसने वेट दे दिया 147 न्यूटन और हमसे मैस फाइंड करना है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी होती है? जी की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी बुक में दे दी गई है। आपने फाइंड क्या चीज करनी है? इसमें मैस फाइंड करना है। तो हमें एक फार्मूला पता है, वेट इक्वल्स टू mg। अब हमने m फाइंड करना है तो ग्रेविटी दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। वेट 147 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14.7 kg मैस आ जाएगा। 3.3 है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। इसमें उसने हमसे फोर्स पूछी है कि कितनी फोर्स दरकार होगी अगर एक बॉडी जिसका मैस 10 kg हो उसे हम नीचे फॉल करवाएं। तो डाटा इसका लिख लेते हैं हम। हमें क्या दिया हुआ? मैस 10 kg। अब आपको पता है कि जब कोई बॉडी फॉल करती है तो फॉल करने की वजह से उसकी ग्रेविटी होती है, उस पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है क्या होती है? 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? उसकी फोर्स कि कितनी फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। अब जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही होगी वो किसके बराबर होगी? जाहिर सी बात है, जितना उसका वेट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स उसको दरकार होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं F इज इक्वल्स टू W उसके वेट के। और आपको पता है वेट का फार्मूला क्या होता है? mg। तो हमारे पास m भी दिया गया है, g भी दिया गया है। सिंपली आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। m है जी 10 इंटू 10 100 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी। 3.4 है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और फोर्स 100 न्यूटन है, मैस 50 kg है। तो डाटा हम इसका नोट करते हैं। सबसे पहले फोर्स हमें दे दी गई 100 न्यूटन, मैस कितना दिया गया है? 50 kg। हमने क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। आपने पहले भी ये फार्मूला यूज किया है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू m। ए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? A इज इक्वल्स टू F ओवर F की वैल्यू क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 50। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगी। 3.5 है, बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है। हमसे पूछा गया कि फोर्स बताओ कितनी दरकार होगी अगर हम उसे वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की जानिब लेकर जाएं। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगा वो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम इसका डाटा लिख लेते हैं। वेट 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन दे दी गई 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? फोर्स। फोर्स फाइंड करनी है। अब आपको मालूम है सेकंड न्यूटन लॉ क्या होता है? F इज इक्वल्स टू ma। लेकिन इसके अंदर आपके पास m नहीं है। अब m फाइंड करने के लिए हम वेट वाले फार्मूले की मदद लेंगे। तो क्या होता है? W इज इक्वल्स टू mg। g की वैल्यू आपको मालूम होती है, फिक्स है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। m फाइंड करने के लिए W ओवर g 20 ओवर 10, तो मैस आ जाएगा जी 2 kg। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। F इज इक्वल्स टू ma, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 4 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। ये ध्यान रहे कि वेट और फोर्स का यूनिट सेम होता है। उसने पूछा था कि कितनी फोर्स होगी, हाउ मच फोर्स। तो ये तो हमने फोर्स वो बताई कि जो उसे ऊपर लेकर जाती है। अगर हम टोटल फोर्स निकालना चाहें तो वो कैसे आएगी? टोटल फोर्स इस तरह से निकलेगी कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो उसका वेट भी तो है ना। उसका वेट कितना है? 20 न्यूटन। एक उसके वेट की फोर्स है 20 न्यूटन और दूसरी फोर्स जो हमने लगाई, जो हम ऊपर लेकर उसे जा रहे हैं, तो दो फोर्सेज हो जाएगी। इसे हम F1 बोल देते हैं। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? वेट, बॉडी का वेट प्लस जो हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हमारी फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो वेट कितना था? 20 न्यूटन प्लस
अप्लाइड फोर्स है जी 4 न्यूटन, तो ये हो जाएगी 24 न्यूटन, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा।